हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लाइन ब्रेक डाउन वीडियो। आज हम जिस लाइन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं दैट इज़ एक्चुअली लाइन पंजाबी टेकन है बेसिकली। बहाना मानना पैना। बहाना मीन्स बहाना मानना पड़ेगा। इन इंग्लिश यू हैव टू एक्सेप्ट द एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ यहाँ पे जो टर्म है वो भगवान ने जो चीज़ एक्चुअली एक्सक्यूज़ जो कुछ भी चीज़ होती है उसका पीछे का कारण उसको मैं स्टेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक कई बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, बहुत सारी चीज़, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। फॉर एग्जांपल अभी रात के 2 बज रहे हैं जब वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहूँ मेरे लिए अभी सुबह सनराइज़ हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में जो हमारे हाथ में नहीं हैं, सो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था। बट आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि बहाना, लाइक कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है ना तो कोई ना कोई इसके पीछे कारण होता है, और कभी कभी ना बहुत ही सिली सा कारण होता है जिसको हम बहाना कह सकते हैं कि भाई जैसे कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। जैसे आप रोज़ सीढ़ियों से उतरते चढ़ते हैं, किसी दिन स्लिप हो गए, ऐसा नहीं है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना जानते नहीं हैं, आप 2 सीढ़ी स्किप करके भी चढ़ सकते हैं, इवन 6 सीढ़ियों से छलांग भी लगाते हैं लेकिन कभी नहीं गिरते। लेकिन कभी कभी आप सिंपली बहुत स्लो जाते जाते भी ज़रा से में स्लिप हो जाते हैं, बहुत गंभीर चोट लग जाती है। सो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, वो एक चीज़ जो घट जाती है उसका जो बहाना होता है, मतलब उसका जो कारण होता है, कॉज होता है, या फिर कोई भी चीज़ का समझ लीजिए कोई भी उसका रूट कह सकते हैं आप, वो होती है, उसको हमको मानना ही पड़ता है। अगर मैं ये सोच लूँ कि मेरा पैर अगर वहाँ स्लिप हो गया, वहाँ कोई करेले का छिलका नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस स्लिप हो गया, तो मुझे मानना पड़ेगा कि वो कुछ ऐसी चीज़ घटी या कोई मिस्टेक मेरे से होगी, तो मुझे मानना पड़ेगी कि यार वो हो गई। और टाइम में पीछे जाके तो ना आप ना मैं ना कोई दुनिया का कोई जाके इसको ठीक कर सकता है, हमें अल्टीमेटली उसको मानना ही पड़ेगा। बट यहाँ बात गलतियों की नहीं, बात उसकी नहीं, कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होती हैं और वो बस हो जाती। तो किसी बड़े जने ने मुझसे बात कही थी कि कोई बड़ी घटना घटने के बाद कि हमें लाइफ में ना कई बार ऐसी चीज़ों को मानना ही पड़ता और कोई रास्ता नहीं होता, और जितनी जल्दी आप उस चीज़ को मान लें, मूव ऑन कर लें उस चीज़ से, उतना ही बेहतर है। क्योंकि चाहे आप वो कहीं भी इस चीज़ को जोड़ लें, लेकिन होता ही है कि ऐसा एग्जिस्ट है कि कई बार हमें कोई बहाना, कोई कॉज, कोई कारण मानना ही पड़ता है। उसके लिए पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं होता, बस वो हमें मानना ही पड़ता है कि ये हो गया और हमें मानना ही पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली हमको अपने आप को चेंज भी करना पड़ता है। इट्स अ बिटर ट्रुथ। एक छोटा सा लाइन ब्रेक डाउन था कि इसके बहुत ही डीप मीनिंग है। लाइक अगर आप सोचें कि हमें क्यों मानना पड़ता है, क्यों ऐसा होता है, इन सब के क्वेश्चंस नहीं है। अगर हम उसी चीज़ पर अटक जाएंगे, इन सब के आंसर्स सॉरी टू से नहीं है। कई क्वेश्चंस इस दुनिया में हैं जिसके आंसर्स हमारे पास नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, कॉस्मॉस, ये टाइम ट्रैवलिंग, ये क्या क्या चीज़ें हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं, हमारे पास सबका आंसर नहीं है। और कई चीज़ें बस हमें मानना ही पड़ती हैं। कई बार बहुत दुख के साथ भी मानना पड़ती है, कई बार बहुत ही आंसुओं के साथ मानना पड़ती है। लेकिन द बिटर फैक्ट इज़ अंत में कहीं ना कहीं हमें उसे मानना ही पड़ता है।